वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद मैं नाल है है जी। यार। भाई साहब, हमारा पीएम भाई फिर से सऊदीया पहुंच गया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज। ये तो 4 दफा हो जाओ इस महीने में। वो यार भाई साहब, ये मुझे पिछले महीने भी 2 दफा गया था, फिर चला गया। अबे भाई साहब, और मजे की बात, सऊदी प्रिंस बगल से गुजर गया और मुंह तक नहीं लगाया। अच्छा, ये तो वही बात हुई कि जब सऊदी अरेबिया का प्रिंस भारत जाता है, पाकिस्तान के बगल से गुजरता है और भाई थूकता भी तो नहीं। ये वाकया बात सच है बात ये वही होगी जो हम हाँ। लोग करते हैं। हाँ ना। तो भाई वॉच करते हैं, देखते हैं भाई अरे कौन मैं तो हैरान हूँ, फिर क्यों पहुंच गया भाई ये? पता नहीं भाई साहब। स्टार्ट। कोई मुंह ही नहीं लगा रहा। हाँ ना, सबसे पीछे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए हैं। रियाद के नायब गवर्नर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म साफ पानी और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ पर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अच्छा। रियाद में वन वाटर समिट का एहतमाम सऊदी अरब, फ्रांस, काज़ाकिस्तान और आलमी बैंक ने किया है। अच्छा। वज़ीर आज़म आबी ज़खायर की बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और जिद्दत के लिए तजावीज़ और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। शहबाज शरीफ के सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। शर्म नहीं आती है। डील्स होंगी। सो सऊदीज ने इग्नोर किया पाकिस्तान। ये देखो, वाई? बिकॉज उनको पता है कि सीधा पैसा इंडिया के पास है, पैसा पाकिस्तान के पास नहीं है। तो आप वहां पे जाएंगे ना जहां पे पैसा है। तो द सऊदीज राइटली डिसाइडेड इग्नोर पाकिस्तान, वर्क विद द इंडियंस। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में भाई वो तो बाहर भारत से गुजर इजाजत गए, लेके कुत्ते की करेगा, तरह आपसे वरना बात नहीं लगाया। करेगा। भारत इस ये देखेंगे वो बात। अमेरिका ये देखेंगे इस वक्त अमेरिका की झोली में पड़ा है अमेरिका और उनसे पूछे बगैर आपसे भारत की झोली में, यहाँ IMF के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी और बिल्कुल वॉशिंगटन DC के अंदर टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है। तो भाई आपको भारत फैटफ से भी टॉपर भारत से है वहाँ पूछ पर। के निकाला गया था और आगे फ्यूचर में भी भारत से पूछा जाएगा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे पाकिस्तान से बात करें। ये देखिए, और उनको नजर आ गया है कि हमने इंडियंस के साथ मिलकर काम करना है, ये पाकिस्तान वाली बात को छोड़े, लीव उनको पाकिस्तान। कोई उधर पूछता तक नहीं है तो तब भी वो अब आपको चले जाते हैं। फॉरगेट दिस। सही कहा, तब भी चले जाते। क्यों जाते इंडिया हैं? जो है मुझे तो समझ इट इज नहीं बीइंग कंसिडर्ड एज एन अनडिस्प्यूटेड। तो दोस्तों, शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के अंदर फिर से फजीहत हो चुकी है और यह फजीहत वैसी ही है जैसी OIC समिट के अंदर हुई थी, क्योंकि शहबाज शरीफ को इस समिट की ग्रुप फोटो के अंदर साइड में फिर से खड़ा कर दिया गया। बेसिकली वो आगे वाली लाइन में खड़े हुए थे, परंतु शहबाज शरीफ को लगता था कि उनकी इज्जत सऊदी अरब और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके बराबर होने की थी, परंतु उनको उनके बगल में खिसका दिया गया, जिसको देखकर पाकिस्तानी फिर से भड़के हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 6 माह में 5वीं बार सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इस बार दोनों रहनुमाओं की मुलाकात रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास में हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा किया गया। सऊदी वलीअहद ने कहा कि यह हकीकी मोहब्बत और बाहिमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों की अवाम को जोड़ता है। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, तिजारती और सरमाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। सऊदी वलीअहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली थी। और दूसरी चीज ये कि इससे कितना एतमाद बढ़ा है हमारा, किस तरह से देख रहे हैं इस डेलीगेशन को और इस जो विजिट है इसके हवाले से? देखिए, हम ना हमेशा दो तरफा ताल्लुकात की जब भी बात होती है, हमें सऊदी और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। लेकिन सवाल यह है कि जितना बड़ा पोटेंशियल हमारा है, जितनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो पहले कभी भी नहीं हुई। अब देखिए सूरत-ए-हाल कितनी तेजी के साथ तब्दील हुई है। जिस अभी आपने बताया कि वो तकरीबन मेरा ख्याल है 7-8 महीने में इतने ज़्यादा बिजनेस डेलीगेशन और पॉलिटिकल लेवल पे, डिफेंस लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे डिस्कशन हुई हैं। उसके बाद से चीज़ें जो है ना वो क्लैरिटी के साथ सामने आ गए। अभी आप यहीं देख लें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि इतने बड़े सीनियर एग्जेक्टिव लेवल पे लोग जो है ना सऊदी अरब से आ रहे हैं। और आमना में आपको बताऊं, ये सीनियर एग्जेक्टिव आम लोग नहीं है, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और कहाँ से पड़े हुए लोग हैं। उनकी ब्यूरोक्रेसी भी तब्दील हो चुकी है। तो अब तो वाकई हर चीज़ जो है ना वो कहाँ से कहाँ चली गई। अब 2 चीज़ें हैं। देखिए, ये जो बिजनेस डेलीगेशन आ रहा है जिसमें आप देख लें कि 31 लीडिंग कंपनीज हैं सऊदी अरब की और इंटरेक्शन होगा 140 पाकिस्तानी कंपनियों के साथ। बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा कि कौन कौन से शोबे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये विजिट जो है ना, एक तो होता है G2G कोऑपरेशन यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और ये है B2B, बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन।
अच्छा। सऊदी अरब के और पाकिस्तानी बिजनेसमैन के दरमियान जो है ना ये मामला तय होने हैं। और जो इनिशियली कहा जाता है कि SIFA ने जो बड़ा काम किया है, उनकी 3 कमेटियाँ थी, एपेक्स कमेटी थी और मैनेजमेंट कमेटी थी, ऑपरेशनल कमेटी। इन्होंने प्रपोजल जो है ना बड़ी हद तक फाइनलाइज किए हैं, जिन पर अब फाइनली बात होगी। अब इस हवाले से आप देख लें, जो पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है कि वो कहा जा रहा है कि लफ्ज़ कॉइन किया था जॉइंटली MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान ने और जनरल आसिम ने। वो ये था कि जी बिजनेस मैच मेकिंग वो करनी है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म SIFC का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लॉन्ग टर्म बुनियादों पे एक बड़ी पार्टनरशिप पाकिस्तान के दरमियान और सऊदी अरब के दरमियान हो सके। अब ये $5 बिलियन के हवाले से जो बातें हैं, ये तो अब आप देख लें जल्दी फाइनलाइज हो जाएंगी। इस हवाले से प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है ना वो बड़ी सामने आ चुकी हैं। अब इस हवाले और उनको नजर आ गया है कि हमने इंडियंस के साथ मिलकर काम करना है, ये पाकिस्तान वाली बात को छोड़े, लीव पाकिस्तान। देखा वो अब सऊदीया बोल रहा है, फॉरगेट दिस यार। इंडिया जो है इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज एन अनडिस्प्यूटेड, इनको कोई मुंह नहीं लगा, क्या बोलते हैं इसको, अनडिस्प्यूटेडली क्रिकेट्स मोस्ट पावरफुल एंड रिचेस्ट नेशन है, अनडिस्प्यूटेडली इंडिया। इसीलिए सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात जो है उनके साथ ठीक ही हैं, उनको इंडियन खिलाड़ी चाहिए बिकॉज देखने वाले इंडिया में है, पैसा इंडिया में है, तो सऊदीज पाकिस्तान क्यों आएंगे? क्या है पाकिस्तान क्यों आएंगे? क्योंकि देखने वाले इंडिया में है। ठीक है, सो उन्होंने अब अपने आप को खोल दिया। जब रिसेंटली स्मृति ईरानी जो है वो जब गई थी मदीना में, तो पाकिस्तानियों ने शोर मचा दिया, वो जी हिंदू वहां पहुंच गई, ये हो गया वो हो गया। हालांकि बड़ी बेवकूफी थी। फर्स्ट वो मिनिस्टर थी, दूसरा वो अपने लोगों के लिए गई थी, तीसरा सऊदी अरब ने चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है। सऊदी अरब ने चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया भाई साहब। भाई साहब के हम लोग इंडिया के साथ ही ठीक है, पाकिस्तानियां तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है। और मेरे पास भाई देखो कि आज सऊदी अरेबिया और फ्रांस का PM बात करते हुए जा रहे थे और हमारा PM अपना मस्त मजे से जा रहा है। मतलब उन्होंने मुंह तक नहीं लगाना, समझा कि भाई साहब पाकिस्तान का भी PM को बातचीत कर, ये देख ले ओ यार। मतलब कि वो जबरदस्ती वाली मीटिंग हो तो तब वो बैठ के बात कर लेते, अदरवाइज वो हमें आज मुंह तक नहीं लगा रहे, वो हमें साइड पे करते और इंडिया इंडिया करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई इधर जाएंगे तो भाई हमारा पैसा भाई साहब समझो हम कुएं में फेंक रहे हैं, इंडिया में जाएंगे तो समझो भाई साहब हम लोग सोने की खदान में पैसा फेंक रहे हैं। यार उनके पास पैसा है, सब कुछ है, हर चीज है, इनके पास क्या है वजह? कारोबार तो उनसे किया जाता है जिनके पास पैसा हो। और भाई साहब हमारा ही आज बेइज्जती देख लो यार, मतलब बेइज्जती देख लो, इतनी गंदी बेइज्जती यार। आज भी हमारा PM कोने पे खड़ा हुआ था, मोदी जी होते तो बिल्कुल दरमियान में होते वो तो। और भाई साहब इधर हम लोगों का एक अलग, और फिर कहते हम तो भाई साहब भारत को टक्कर देने निकल रहे हैं बाहर। कैसे टक्कर तुम लोग दोगे? वो तो दरमियान में खड़ा होता है वो बंदा, तुम कैसे उसको टक्कर दे दोगे? जिस देश में जो इवेंट होता है, हालांकि उस देश का PM भाई दरमियान में होता है, लेकिन वो बेचारा साइड पे होता है, मोदी जी दरमियान में होते हैं। ये उनका लेवल है इस दुनिया में। तुम लोग उस लेवल तक, तो मैं कहता हूँ अगले 1000 साल घसते रहो अपने आप को तो तुम लोग ना पहुंच पाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला वजह। और आज देखो भाई भाई हमारे भाई सब बड़ी बड़ी कंपनियों से मीटिंग होंगी अब सऊदी अरेबिया की, इधर बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा, बड़ा पैसा लगाएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे, की नदियां गिरेंगी भाई साहब, शहद चल जाएगा भाई साहब, हवा में भाई साहब उड़े उड़ेंगी भाई साहब बतर बतर उड़े आसमान से नीचे जमीन पे आ जाएंगी। पाकिस्तान में ये बड़ी बड़ी बकचोदियां सुनने को मिलेंगी भाई साहब सबको, लेकिन होता कुछ नहीं है इस देश में यार। कोई वजीर आज़म 4-5 दफा एक महीने में जाता है सऊदी अरब, मतलब इतनी तो यकीन कर मोदी जी इतना जाते नहीं किसी देश में ना, मत बता ना। लेकिन ये इवेंट है, चलो इवेंट है, चले गए, लेकिन भाई साहब इज्जत कहाँ है? वो भी बोलते होंगे फिर कटोरा उठा के आ गई यार, वही ना। एयरपोर्ट पे वो स्वागत भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। वो भाई साहब गवर्नर लेने आया है भाई, ये अगर मोदी जी होता नहीं, वो गवर्नर का जो नायब गवर्नर नहीं होता वो जो गवर्नर होता है वो लेने गया। इधर मोदी जी होता ना तो शहजादा खुद आधा घंटा पहले पहुंचा होता। भाई उनको तो छोड़ देना, मोदी जी का तो लेवल ही अलग है ना, उनको तो छोड़ ही दो। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते